टाइटैनिक शिप को लेकर अक्सर यह सोचते हैं कि जिस वक्त वह डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। आपको बता दें कि उस भयानक रात में हुआ टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लगा था। आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें वह एक ग्लेशियर के साथ जा टकराया था। इस हादसे में करीब 1500 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। आज मैं आपको टाइटैनिक शिप से जुड़े हुए 6 रहस्य के बारे में बताऊंगा जो आज भी अटलांटिक में दफन है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द मिस्ट्री प्लानेट फैक्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 1, आखिर कैसे डूबा विश्व का ना डूबने वाला जहाज। विश्व के सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वह कभी न डूबने वाला जहाज है। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो तभी एक हिस्सा उसका डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद भी वह कैसे डूबा इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी कहती है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। नंबर 2, क्या ब्लू बैंड के कारण गई हजारों लोगों की जान। रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इसी सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक महासागर में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरा कभी नहीं कर पाया। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। नंबर 3, लोगों की मौत को लेकर बताई जाती है यह वजह। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक महासागर में उस भयानक हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या के कम होने और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी थी। ऐसे में अभी इतनी लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के जवाब जानना बाकी है। नंबर 4, क्या टाइटैनिक की स्पीड बनी एक्सीडेंट की वजह। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे कि वो अटलांटिक को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण वे तेज स्पीड से जहाज को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड इसलिए तेज की थी क्योंकि वे कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अक्सर टाइटैनिक की स्पीड पर भी कई तरह के सवाल उठाते जाते रहे हैं। नंबर 5, 2 टुकड़ों में कैसे टूटा टाइटैनिक। टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला विषय है। इसीलिए आज तक दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े किस कारण से हुए। नंबर 6, क्या दूरबीन होती हुई टल जाता हादसा। टाइटैनिक एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के ना होने को भी बताया गया है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो वो काफ़ी पहले इस खतरे को भांप लेते।